Hi, hi, hi. Hello and welcome to Movers and Shakers. आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं यहां पर सब नेताओं की खिल्ली उड़ाता हूं तो जरूर किसी न किसी नेता की हाय लग गई है मुझे। गलत। दरअसल मेरे हाथ में फ्रैक्चर और गर्दन में मोच आ गई, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से लगातार हर एपिसोड में वाजपेयी जी की तरह इस हाथ को घुमा रहा था और गर्दन को झटके दे रहा था। इसीलिए अब डॉक्टर ने कह दिया है कि 1 महीने तक कोई लटके झटके नहीं, एकदम जॉर्ज फर्नांडिस की तरह स्ट्रेट फेस रखना। आज तुम लोग बहुत हंस रही हो। वैसे पिछले 6 महीनों से मैंने वाजपेयी जी के धीरे धीरे बोलने की इतनी कॉपी की है कि अब वो मुझसे इंस्पायर होकर मेरी ही तरह तेज बोलने लगे हैं। अरे अडवाणी जी, देखो मैं कल सुबह की बस से लाहौर जा रहा हूं, मेरे पीछे से जयललिता जी को गुड मॉर्निंग करते रहना और रामू से कह देना कि वो सफर के लिए कुछ नाश्ता वास्ता बना दे, और हाँ पानी की 2 बॉटल भी रख देना क्योंकि बड़ा लंबा सफर है। और दोस्तों, वाजपेयी जी के धीमे धीमे बोलने की नकल करते करते मैं भी धीमे धीमे बोलने लगा। आज की हमारी पहली मेहमान है नगमा और परीक्षित साने। लेकिन इससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शुरू किया और उसके रबर बैंड का। To M&S once again. भारत और पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट के दौरान बड़ा अजीब सा दृश्य देखने को मिला। एक तरफ वहां पुलिस और कमांडोज हाथ में स्टेनगन लिए खड़े थे, तो दूसरी तरफ बीन लिए सपेरे। क्योंकि पुलिस को डर था कि कोई मैदान में सांप न छोड़ दे। बात भी सही थी, नहीं तो यह होता कि सफेद कपड़े पहने वसीम अकरम बॉल फेंकने को दौड़ रहे हैं और उनके पीछे पीछे काला सांप। ऐसी ही किसी घटना से बचने के लिए वहां आलम यह था कि पहले आदमी को एक मेटल डिटेक्टर से निकाला जाता, फिर उसके आगे एक सपेरा बीन बजाता कि मान लीजिए अगर कहीं जेब में सांप छुपा हो तो बाहर आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ हो गई जो सांप को पजामे के नाड़े की तरह छुपा कर लाए थे। बीन की आवाज सुनकर सांप तो नाले से बाहर आ गया, लेकिन पजामा नीचे। अब इससे आगे का काम सेंसर वालों का था। बहरहाल उस सपेरे की चांदी ही चांदी थी। जब जीतने के लिए भारत के खिलाड़ी जी जान लगा रहे थे तो उस समय पवेलियन में बैठी उनकी बीवियां और गर्लफ्रेंड्स उस सपेरे से फरमाइश कर रही थी, ए वो वाली बजाओ ना। अरे वही जिसमें श्रीदेवी नागिन बन के डांस करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है, यानी कि उनके पास भले ही पैसा पावर ना हो, वीजा पावर होना चाहिए। अब एक किसान दूसरे किसान से पूछेगा, क्यों रे खेत में पावर आया कि नहीं, चारा काटना था। दूसरा किसान कहेगा, अरे वीजा पावर से क्यों नहीं काटता, जा गो गेट इट कर ले। अरे सचिन को देख, सब काम उसी से करता है, अरे उसका बस चले तो वो बैटिंग भी क्रेडिट कार्ड से कर लेगा। और अब एक बहुत ही धांसू खबर मेरे और आपके लिए। बताऊं क्या है वो? ये कि अब मोनिका लुएंस्की चैरिटी वर्क करेंगी, और तो और वो बच्चों के लिए भी काम करेंगी क्योंकि उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है। लेकिन जैसे ही यह खबर बच्चों की मम्मियों ने सुनी, वो तुरंत स्कूल गई और अपने अपने बच्चों को घसीट ले आई।
लेकिन जैसे ही ये खबर बच्चों के डैडियों ने सुनी, उनकी बाँछें हिल गई। वो तुरंत बच्चों की ड्रेस पहन के बच्चे बनकर स्कूल पहुंच गए हैं। यूट्यूब ब्रूटस, चलो चलो चेंज करके आओ। लेकिन अगर मोनिका बच्चों से प्यार करती हैं तो बिल कहां से आ गए? इस पर मोनिका बोली, वो भी तो एकदम बच्चों की तरह हरकतें करते थे व्हाइट हाउस में। जयललिता जी कुछ भी कहती है तो टेंशन बाकी के मंत्रियों को हो जाती है। अभी पिछले दिनों जयललिता जी ने कहा कि उनका बस चले तो अब वो खेतीबाड़ी करने लगे। जब से ये इंटरव्यू अडवाणी जी ने देखा, वो हल चलाने की प्रैक्टिस करने लगे। और यशवंत सिन्हा जी ये हिसाब किताब करने में लग गए कि जया जी अगर गेहूं पैदा करेंगी तो फायदा होगा या फिर चावल पैदा करेंगी तब। आर्मी के जवानों की बंदूकें आजकल धूल खा रही हैं, क्योंकि बंबई के आर्मी वाले अब यहां पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कि वो इनके पीछे छिपकर दुश्मनों का मुकाबला कर सके, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इन पेड़ पौधों की तरफ पक्षी वगैरह आकर्षित हो सके। समझ में नहीं आता, जब ये काम आर्मी वाले कर रहे हैं तो क्या पर्यावरण वाले बंदूक लेकर खड़े हैं? यानी कि अब तो ये भी हो सकता है कि कहीं अगर आर्मी की जरूरत पड़े तो पता लगा कि जनरल जर्नैल सिंह तो पेड़ के नीचे कबूतरों को दाना डालने में मस्त हैं। अरे यार तू कहां से आ गया? अरे हाफी ने तो बोला आ मैं आ गया। अरे यार मैं कबूतरों को कह रहा हूँ आ। अब तू जा 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 जा। चार चार चीजें दी हुई से बजाने के लिए, फिर भी इधर उधर भटकता रहता है। आहा, देखा कितनी मस्ती से बजा रहा है। संजय दत्त की एक पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है दाग द फायर। अरे भाई गलत क्या है? जैसे सरसों दा साग, पंजाब दा पुत्र, इसी तरह दाग द फायर। अब बारी है एक अनोखे रिसर्च की। बेंगलोर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने रिसर्च करके बताया है कि कच्ची सब्जी और फल खाने से आदमी इंपोर्टेंट हो सकता है। तुम हंस रहे हो? बंद करो या कच्चे कद्दू, केले और ककड़ी खाना, वरना इंपॉर्टेंट से इंपोर्टेंट बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब से रिसर्च वायगरा कंपनी वालों ने सुनी है, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। उन्होंने अमेरिका के सब्जी वालों से एक समझौता किया है कि 2 किलो सब्जी लेने पर वायगरा की एक गोली फ्री। और अब आखिर में जीवन बीमा ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जीवन श्री। खास लोगों के लिए खास पॉलिसी, जीवन श्री। कहीं यह महाभारत के किसी कैरेक्टर के लिए तो नहीं? जैसे भ्राता श्री, माता श्री, उसी तरह से जीवन श्री। Our first guest on M&S tonight is quite a linguist, having started a career in Hindi films. Today she is one of the hottest properties of the South Indian film industry. Ladies and gentlemen, please welcome Nagma. Nagma, let me first of all congratulate you. You're looking really ravishing. You lost so much of weight. You're looking so slim like never before. लगता है मैंने जो वो छोटी सी बात कही थी आपके बारे में मूव्स एंड शेकर्स में, उसका काफी असर हुआ है। आपके बोलने का नतीजा देख लीजिए। देख लिया पॉजिटिव इफेक्ट। अच्छा नगमा, तुमने हिंदी फिल्मों में बड़ी अच्छी शुरुआत की, बागी और बेवफा से वफा और तमाम फिल्में जो की। अचानक साउथ की तरफ क्यों भाग गई तुम? इसलिए क्योंकि मेरे करियर में मुझे आई वांटेड समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना था। तो पहली फिल्म में जो कैरेक्टर किया था बागी में, वो कुछ बहुत ही इनोसेंट लड़की का था। उस वक्त काफ़ी लोगों ने ये भी कह दिया था कि शी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। तो to prove something to even myself, to prove a point, because I was very young then. So I had this offer from the South and I took it up. तो मैंने कहा कि from then it was never looking back. Did you feel like an alien when you just started off your career in the South films? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे प्यार दिया और जिस बहुत तरीके प्यार देते हैं ना साउथ वाले। हर तरफ से, हर तरीके से प्यार देते हैं, मंदिर तक बनवा देते हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। एंड बट इन एवरी वे इट वाज वेरी वायबल फॉर मी, सो आई सेड। अच्छा, वहाँ डांसिंग पे बहुत ज्यादा जोर है ना? नृत्य पे बहुत ज्यादा vigorous movements and all, and you had to dance with Prabhu Deva, none other than him. How did you keep pace with him? Well,
Well, it was not really difficult because he has been my dance master earlier. Oh, really? And he was a choreographer, as you know. Yes. So he did about 90% of my films. So it was never, I thought he did 90% of your dancing. So he trained you. You kind of. Well, yes, he was my master. स्कूल में तुम्हारा ध्यान ज्यादा वॉलीबॉल की तरफ था. That's what I've been told. You were more athletic than academic. Yes, I was a volleyball player. Oh, she says she's a volleyball player. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Nagma. In the meantime, मैं एक indoor volleyball match Nagma के साथ खेलने वाला हूँ. We're going to come back. So stay with us. Come here, Nagma. Okay, right. Come. All right. Hello and welcome back to M&S once again. Nagma, thank you so much for being so sporting. Thank you. You played so well. Yeah, but long time no play. I know, long time no play. फिर से शुरुआत नहीं करने जाओगी इसकी? Well, it's a little bit too late now. Well, I concede, Nagma. It's a little too late for volleyball, but I guess it's not too late for marriage. Any plans? No, अभी शादी वादी का कोई चक्कर नहीं है. मेरे ख्याल से मैं काम पे ध्यान देना चाहती हूँ and. But you were there. See, you started off your career with Hindi film industry, and then you went to the South film industry. Now you're coming back. Now, what kind of work you are expecting here? Well, I've always been loved and I've always been showered upon by a lot of work here. But since somehow I was always busy there and busy in the sense कि मेरी commitment और loyalties वहाँ ज़्यादा थी अब तक. काम के प्रति. Yes, काम के प्रति. So क्या हो जाता था कि क्या हो जाता था कि whenever I had good offers, I used to always miss on them because the better offers used to be missed upon because I was stuck in the work or वहाँ पर सब कुछ scheduled होता है, planned होता है, तो then I couldn't. But अभी it will be opposite. अभी मैं यहाँ पर आके रहूँगी and I will give more, Are you a very ambitious person? I must say I'm ambitious, but I'm not over ambitious. इसलिए मैंने शादी की बात की थी. मैंने कहा कि अभी तुमने 5-10 साल काम कर लिया है. I think now probably you must have set your eyes on somebody and somewhere you must be having some skeleton in your cupboard whom you would like to bring out and probably tell the world. No? I believe in yesterday being history, tomorrow being a mystery, and today is a present, gift of God, so enjoy it and enjoy it and make the most of it. make the most of it. And she's making the most of it. Any definite future plans, what you want to do specifically? Not Apart from really. doing films, is there anything else in life which you would want to do? Well, I wanted to do my business management, but I'd rather finish off with my career first and then think about that. Great. Thank you very much. It was lovely talking to you, man. Our second guest on M&S tonight is an actor who wanted to be an architect but had acting genetically thrust upon him. Ladies and gentlemen, please welcome Parikshit Sane. Great. I'm the good. ब्यूटीफुल ब्रदर, बहुत अच्छे. कहाँ से ढूंढ के लाए इन्हें? अरे यार लगता है जंगल में बाहर जाकर ड्रम बजाए तो सब निकले बाहर. कमाल है यार, हिंदुस्तानी जंगलों में इतनी खूबसूरत जानवर है. देखिए जानवर है यार, वाह. वहाँ से मैं भी निकला वैसे. पर उस वन का नाम सुंदरवन था. नाइस वन. That's a lovely blazer you're wearing, Parikshit भाई. ये यार हमारे स्कूल का ब्लेजर है, लॉरेंस स्कूल सनार. सनार. अच्छा ये बताइए कि आप स्कूल के ब्लेजर में अब भी फिट हो जाते हैं या आपने बदलवाया है? यार ऐसा है कि पहले तो ब्लेजर छोटा था, मैं बहुत मोटा था, अब मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, ब्लेजर लूज हो गया थोड़ा सा. I've lost a lot of weight. अब लोग कह रहे हैं जरा दुबले हो गए और put on some weight. But why have you lost so much of weight? I mean, she's lost a lot of weight. You have lost a lot of weight. What is this? You people are going on a weight losing spree or something? नहीं यार, मैंने एक फिल्म की थी ओडिशा में महापात्रा के साथ और उसने बड़ी अच्छी फिल्म थी और फिल्म के दौरान कुछ दुखी लग रहा था. At the end of the last shot उसने मुझे कहा कि दोस्त बर्बादी होगी. मैंने कहा क्यों? कहता यार अगर तू थोड़ा सा दुबला होता अपने पिताजी की तरह तो क्या फिल्म बनती है. ruined my film. उसके बाद कसम से मैंने skipping and punching and running and jogging and I've tried. अच्छा. अब लोग उल्टा कहते हैं कि यार बहुत दुबले हो गए, कुछ करो यार. बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन लग रहे हो यार. Frankenstein. Yeah. Beyond control. Beyond control. Parikshit भाई ये बताइए कि you are the son of the finest actor our country has ever produced. Yeah, one of the finest. Do you think it was very
tough for you to match those standards? ब्रदर क्या है कि 3 किस्म के एक्टर होते हैं, यू नो। एक तो होते हैं पैदाइशी एक्टर, बॉर्न एक्टर्स, लाइक आई थिंक यू आर अ बॉर्न एक्टर, आई सी यू एट वर्क, यू आर एब्सोल्युटली, यू आर जस्ट, यू गॉट इट इन यू, यू डोंट हैव टू लर्न इट। एक होते हैं जो प्लीज नोट मैम, एक होते हैं जो कि एक्टर बनते हैं बड़ी मुश्किल से, किताबें पढ़ के, स्तानिस्लावस्की पढ़ के, स्कूल्स में जाके एक्टिंग, ग्रोटोस्की, हाँ, वगैरह वगैरह। और एक होते हैं जो कि जिन पर एक्टिंग थोपी जाती है, Thrust तो की मैं, इट इज थ्रस्ट ऑन देम। आई एम इन द लास्ट कैटेगरी ब्रदर। मैं कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था दरअसल। मैं आया यहाँ पे, लोगों ने मुझे देखा, कहा सानी साहब का कितने बेटे हैं, उन्होंने कहा जी एक ही बेटा, तो उसको थोड़ी बहुत तो आती होगी एक्टिंग, ले लो। सर आप सब लोगों को रेफर करते हैं एज ब्रदर, बट लड़कियों को कभी सिस्टर नहीं बुलाते, क्यों? यार कोशिश करता हूँ मगर निकलता नहीं निकलता है। अच्छा, आपको लिखने का भी बहुत शौक है। यू रिटन अ ट्रैवलॉग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई हैव रिटन अ ट्रैवलॉग। वो दिशा करके एक स्क्रिप्ट लिखा है जो कि सिनेविस्टा वालों ने ले लिया है, वो चाहते हैं कि मैं उस पर सीरियल बनाऊं। आई लव टू राइट, राइटिंग इज माय फर्स्ट लव। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है लिखना। पहले लिखना, फिर डायरेक्शन, फिर एक्टिंग, इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर, दैट्स राइट। आई लव इट व्हेन आई राइट। एंड अब 1-2 स्क्रिप्ट लिखे हैं, एक रवि चोपड़ा साहब ने भी लिया है जिसका नाम है हम दोनों। बहुत ही खुश हूँ आजकल मैं, आई एम इन द 7th heaven, कैफ में हूँ मैं। मेरे 2 स्क्रिप्ट किसी ने पसंद किए और लिए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और अब मेरी इच्छा है, ख्वाहिश है, प्रार्थना है ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, भगवान से, कि अब वो किसी तरह से बस शुरू हो जाए ब्रदर। हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। I can't call her sister. You can call a brother too. Ma'am. She wouldn't mind. अच्छा, academically, what kind of a student were you in your school? Pretty good यार, स्कूल में I was okay. But were you weak in maths by any chance? Weak? नहीं brother, math यार, how do you know about it? See, that's why I wanted to find out. How do I know? यार, कमाल है। Yes, I've been talking to your Brother, friends. ऐसा I've been था- talking to your friends. We do a lot of research before we call our guests. I didn't know this यार, how did you? अच्छा, मैथ्स का ऐसा था कि मैं एक ही स्टूडेंट था क्लास में जिसे 1 out of 100 मिला करते थे हमेशा। और मैं, क्योंकि बाकी तो जीरो का तो कोई मतलब भी नहीं वैसे। नहीं, So sir. you got 100 out of 100. अब मैं पूछा करता था हमारे टीचर से कि साहब आपने, अब मैंने एक भी सवाल ठीक नहीं किया तो आपने 1 क्यों दिया था? वो कहते थे 1 मैंने इसलिए दिया क्योंकि तूने पेपर पे अपना नाम लिखा। So we have got a special book for you. I hope it comes in handy. It's called Mathematics Digest with Love from Movers and Shakers. Thanks a million brother. Do me a world of good, I tell you. अच्छा, इस गणित की वजह से, वीक मैथ्स की वजह से कहीं आपको प्रोड्यूसर ने कहीं नाजायज फायदा तो नहीं उठाया? कम पेमेंट दे दी और आगे बस इतनी? हमेशा वो तो चलता ही रहता है। That's the story of my life, brother. Yeah? अच्छा, जाते जाते मैं आपसे एक मैथमेटिक्स का सवाल पूछ ही लेता हूँ। पूछिए brother. Tell us, sir, a plus b whole square is equal to A plus B whole square. whole square. What is whole square यार? Whole square is equal to B plus A unwholesome square, ऐसा कुछ होगा यार। That's correct. That's correct. Well, lovely talking to you, Parikshit bhai. Thank you very much, Nagma, once again. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. हेलो एंड वेलकम टू MNS once again. पिछले दिनों शिमला में जबरदस्त स्नोफॉल हुआ और कोहरे के कारण वहां रेलवे सिग्नल दिखने बंद हो गए। लिहाजा आजकल वहां पटाखों से काम चलाया जा रहा है। अगर पटाखे फट गए तो ग्रीन सिग्नल, नहीं तो रेड। शुक्र है ये व्यवस्था जम्मू और कश्मीर लाइन में नहीं है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पटाखा आतंकवादियों ने फोड़ा और कौन सा रेलवे वालों ने। आज का ये खत भेजा है समृद्धि देशमुख ने नागपुर से। डॉक्टर एक महिला पेशेंट से मेडिकल चेकअप के बाद, मिसेस सरिता, आपके लिए गुड न्यूज है। महिला पेशेंट, डॉक्टर मैं मिसेस नहीं मिस हूं, तो फिर आपके लिए बैड न्यूज है।